पुरी का विशाल जगन्नाथ मंदिर, जहां ब्रह्मांड के स्वामी विराजते हैं। लेकिन उस रात इन पत्थरों की दीवारों ने कुछ ऐसा देखा जो सदियों के नियमों के खिलाफ था। एक ऐसा रहस्य जिसने भगवान की अपनी मूरत को हिलाकर रख दिया। जब सुबह पुजारी आए तो वे हैरान रह गए। क्या किसी ने सुरक्षा घेरा तोड़ा था या फिर किसी के प्रेम ने भगवान को ही कैदी बना लिया था? क्या था वो रहस्य? क्या किसी ने रात को सुरक्षा घेरा तोड़ा था या फिर सच में किसी ने भगवान को कैद कर लिया था? तो आइए जानते हैं। ये बात है ओडिशा की पावन भूमि की, जहां स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ निवास करते हैं। लेकिन यह कहानी किसी बड़े राजा या महल की नहीं, एक साधारण वृद्ध महिला की है जिनका नाम था कर्माबाई। उनके लिए जगन्नाथ कोई भगवान नहीं बल्कि उनका नन्हा बाल गोपाल था। फिर एक दिन कर्माबाई अकेले में बोलती है, ओ जगन्नाथ उठ जा लाडले, देख तेरी मैया ने खिचड़ी बना दी है, तुझे तो बहुत भूख लगी होगी ना, जल्दी आ। कर्माहे बाई जब इतना कहकर शांत होती है तभी एक नन्हा सा बालक वहाँ आ जाता है और बोलता है, मैया मुझे बहुत भूख लगी है, खिचड़ी कहाँ है? कर्माबाई पीछे मुड़कर उसे देखती है। उनके चेहरे पर अपार खुशी है। वह उसे जमीन पर एक चटाई पर बिठाती है और उसे अपने हाथों से खिचड़ी खिलाना शुरू करती है। इतने में उस बालक के चेहरे पर खिचड़ी के दाने लग जाते हैं। कर्माबाई प्यार से उन्हें पोंछती हैं, लेकिन एक कड़क मिजाज पंडित झोपड़ी के बाहर से गुजरता है। वह कर्माबाई को बिन नहाए अशुद्ध अवस्था में बालक को खिचड़ी खिलाते हुए देख लेता है और कर्माबाई के पास आकर कर्माबाई से बोलता है, अरे ये क्या अनर्थ हो रहा है? कर्मा तू पागल हो गई है क्या? पंडित को घर में आते देख बालक छिप जाता है। बिना स्नान किए अशुद्ध होकर भगवान को भोग लगा रही है, ये महापाप है। भगवान को भोग लगाने के लिए शास्त्रों के नियम होते हैं। पंडित जी, और मेरा बच्चा भूखा था, मैं उसे कैसे तड़पने देती? चुप कर, तू मूर्ख है। भगवान नियम कायदों के भूखे हैं। ऐसे गंदे हाथों से भोजन नहीं खाते। कल से पहले नहाना, फिर शुद्ध होकर विधि विधान से पूजा करना, तभी भोग चढ़ाना, नहीं तो भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। पंडित की बात सुनकर कर्माबाई सोचने लगी, क्या सच में गलत तो नहीं कर रही हूँ? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा लला मुझसे नाराज हो जाए। इसलिए कल से मैं वैसा ही करूँगी जैसा पंडित जी ने बताया है और विधि विधान से अपने लला को खिचड़ी खिलाया करूँगी। अगले दिन से कर्माबाई ने वैसा ही किया जैसा उसे पंडित ने बताया था। कर्माबाई सुबह सुबह उठकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद विधि विधान से पूजा करने लगी और पूजा करने के बाद कर्माबाई ने खिचड़ी बनाना शुरू किया। लेकिन नियमों को पूरा करने के चलते खिचड़ी बनाने में देर हो गई और खिचड़ी बनने से पहले ही बालक आ जाता है और कर्माबाई से बोलता है, मैया मुझे बहुत भूख लगी है, खिचड़ी कहाँ है? कर्माबाई उस बालक को आधी पकी हुई खिचड़ी थाली में परोस के उसे ठंडा करने लगती है। लेकिन बालक कर्माबाई से जल्दी करने के लिए बोलता है, क्योंकि मंदिर के पट खुलने का समय हो रहा था और गरम गरम खिचड़ी खाने लगता है। गरम गरम खिचड़ी खाने के बाद बालक मंदिर की तरफ भाग जाता है और मंदिर के पट खुलते ही जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है। पूरी रात मंदिर पट बंद थे। फिर भगवान को किसने पट खुलने से पहले ये खिचड़ी का भोग लगा दिया और लग रहा है जैसे मानो भगवान कहीं दूर से भागते हुए आए हो। उसके बाद रात को भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के मुख्य पुजारी को स्वप्न दिया और भगवान जगन्नाथ उस पुजारी से बोले, हे पंडित, तूने कर्मा को तो नियम सिखा दिए, लेकिन मेरा क्या? उसके प्रेम की खिचड़ी में जो स्वाद था वो मुझे बांधे रखता था। वह मुझे माँ की ममता से खिलाती थी। आज तुम्हारी शुद्धता ने मुझे भूखा रखा। जाओ कर्मा से क्षमा मांगो, क्योंकि मुझे विधि नहीं भाव चाहिए। उस स्वप्न के बाद पुजारी घबराकर उठा और अपनी गलती के लिए रोने लगा। अगले ही दिन पुजारी कर्माबाई के पास गया और कर्माबाई से अपनी गलती के क्षमा याचना करने लगा। माई मुझे क्षमा कर दो, मैं नियमों में उलझा रहा और तुम्हारे निश्चल प्रेम को नहीं पहचान पाया। तुम धन्य हो माई। कर्माबाई फिर से वैसे ही प्रेम से चूल्हे पर खिचड़ी बनाने लगी और बालक जगन्नाथ फिर से
उसके पीछे खड़ा होकर मुस्कुराते हैं। कर्मा बाई फिर से उन्हें अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती है। इसीलिए शास्त्रों में भी लिखा है कि भक्ति में भाव प्रधान है, विधि नहीं। जहाँ भक्ति भाव है वहाँ विधि प्रमुखता नहीं रखती, और जहाँ विधि होती है वहाँ भक्ति भाव नहीं होता।